मैं विकास सर का बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा इस्लाक में। पिछले क्लास में स्टडी किया था क्लास 10 रसायन का, जिसमें हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि कितने केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। उसमें कुछ रिएक्शंस बताए गए थे, 4-5 रिएक्शंस, जिसमें मैं आपको संयोजन, वियोजन, तापीय वियोजन, ठीक है, विद्युतीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और ऊष्माक्षेपी और अवशोषी के बारे में, उसके साथ साथ हमने न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन बताया था, लेकिन आज भी न्यूट्रलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो पिछले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लेंगे। इस वीडियो का लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप बेस कंसेप्ट के साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद से आपका नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छे तरह से समझ आ जाएगा। तो आज का टॉपिक क्या है, क्लास 10 का केमिस्ट्री का ही फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसमें नेक्स्ट रिएक्शन है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह का होता है, एक सिंगल पे होता है और एक डबल पे होता है। तो हम दोनों को एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को जानने से पहले हमको एक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा, यानी कि धातुओं की जो एक्टिविटी सीरीज होती है, तत्वों की जो एक्टिविटी सीरीज होती है, लेकिन धातु की बात करेंगे। मेटल की जो एक्टिविटी सीरीज होती है आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज्यादा एक्टिव जो है सोडियम होता है, उसके बाद यहाँ पर पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद जिंक होता है, उसके बाद फेरस होता है, उसके बाद एसएन मतलब टीन होता है, उसके बाद सीसा होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन में मीडियम ही पड़ता है, कॉपर है, उसके बाद क्या है, मरकरी है, एक है आपका चांदी है, एक है आपका सोना है, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा एक्टिव क्या है, पोटेशियम है, उसके बाद क्या है, सोडियम है। यानी कि एक्टिविटी सीरीज का मतलब हुआ कि धातुओं को किस क्रम में सजाया गया है, किस ऑर्डर में, धातु की सक्रियता श्रेणी किस ऑर्डर में सजाया गया है, अवरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में। सबसे एक्टिव ऊपर है और सबसे लो एक्टिव क्या है, नीचे है। यानी कि सबसे एक्टिव ए है, इसके बाद से सबसे लो नीचे है, यानी इसके बाद से ए वाला है, ठीक है, यहाँ पर या इसके बाद से यहाँ पर है, ठीक है। तो ए रहा आपका एक्टिविटी सीरीज। मतलब एक्टिविटी सीरीज में ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है। तो हम यहाँ पर कंपेरिजन करके बताएंगे, जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताएंगे तो इसमें कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या करता है, एक मेटल दूसरे मेटल को क्या करता है, विस्थापित करता है, यानी कि सॉल्यूशन से दूसरे मेटल को क्या करता है, विस्थापित करता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है और उसका स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो उस क्रिया का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि इसमें होता क्या है, एक्टिव मेटल अपने से लो एक्टिव मेटल को सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसके स्थान को ले लेता है। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि इसमें एक ही मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा, वो भी एक ही मेटल को, ठीक है। तो जैसे आप लिखना चाहें तो लिख लें। मैं बोल रहा हूं कि विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को विलयन से क्या करता है, हटा देता है और उसका स्थान को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। देखिए, जैसे आपका यहाँ पर है Fe प्लस ZnSO4 या फेरस क्या है, धातु है, जिंक यहाँ पर है। अब इन दोनों में देखना है कि फेरस और जिंक में ज्यादा एक्टिव कौन है, फेरस और जिंक में ज्यादा एक्टिव कौन है। तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी सीरीज में जिंक है, यहाँ पे क्या है, फेरस है, ये जिंक है, ये क्या है, फेरस है। तो इन दोनों में एक्टिव कौन है, जिंक है, इन दोनों में एक्टिव क्या है, जिंक है। तो अब क्या हुआ कि ये हो गया लो, एक क्या हो गया हाई। तो लो वाला हाई के पास जाएगा तो कोई कंपेरिजन होगा, नहीं होगा। ऐसे समझे कि लो, ये जैसे मान लीजिए कमजोर आदमी है, अब ये क्या है, बलवान आदमी है। तो अब कमजोर आदमी बलवान आदमी के पास जाए तो क्या होगा, कोई असर करेगा, नहीं असर करेगा।
तो यहाँ पर एक कंडीशन आ गया कि फेरस जो है यह लो एक्टिव है, यह मोर एक्टिव है, इसलिए यहाँ पर नो रिएक्शन होगा। क्या होगा? नो रिएक्शन। चलिए सेकेंड में चलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, Fe है, यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट है, फेरस के साथ कॉपर सल्फेट का विलयन, मतलब कि मान लीजिए कि लोहा का टुकड़ा है और कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं, उसको डालते हैं। तो यहाँ पर फेरस और कॉपर में, फेरस कहाँ है, फेरस यहाँ पर है और कॉपर कहाँ है, यहाँ पर है। तो अब इन दोनों में रिएक्टिव कौन है? फेरस में और कॉपर में ज्यादा एक्टिव कौन है? तो फेरस है। तो फेरस क्या करेगा, इसके स्थान को हटा देगा, इसका स्थान लेगा, हो जाएगा FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा, Cu। ठीक है। उसी तरह हम बात करें, जैसे यहाँ पे हो गया Zn प्लस CuSO4 एरो। अब जिंक और कॉपर में ज्यादा एक्टिव कौन है? जिंक यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है। जिंक और कॉपर में भी ज्यादा एक्टिव कौन है? जिंक है। इससे जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, यानी कि जिंक जो है कॉपर को हटा देगा, तो हो जाएगा जिंक सल्फेट, ये हो जाएगा कॉपर। यानी कि इस तरह अगर आपको एक्टिविटी से याद हो तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई भी रिएक्शन आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें अधिक मोर रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस्ड करता है, यानी विस्थापित करता है और उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। ठीक है। तो इसका नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। हमने ये जो पढ़ा वो था एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इसको आप चाहें कॉपी करना, एक्टिविटी सीरीज है मेटल का, आप इसको कॉपी कर ले। अब चलिए, ये था आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब उसी का एक और क्राइटेरिया है जिसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही है, लेकिन इसमें क्या है, डबल है, यानी कि दो होगा। यानी कि इसमें विस्थापन तो होगा लेकिन दो तत्वों का होगा, दो एलिमेंट का होगा। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो क्या करते हैं, दो लवण, दो तत्व अपने आयनों का क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यानी दो तरह के क्या होते हैं, दो पदार्थ अपने आयनों का क्या करते हैं, लेन देन करके दो नया क्या करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जब दो पदार्थ अपने आयनों का क्या करके, अदला बदली करके, जब दो पदार्थ अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए बोला गया है, उसमें क्या होता है कि दो तत्व एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, मतलब आयन को एक्सचेंज करते हैं, आयन को अदला बदली करते हैं। अभी समझ में आ जाएगा जब मैं इसको एग्जांपल दूंगा। ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि जब दो यौगिक अपने आयनों का एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड को क्या करते हैं, फॉर्म देते हैं, तो उसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जब दो पदार्थ अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर हम देखें, जैसे यहाँ पर है NaCl और यहाँ पर क्या है, AgNO3। ठीक है। सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड में एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है, निगेटिव। सोडियम क्लोराइड में, सिल्वर नाइट्रेट में एक पॉजिटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव। ठीक है।
सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, क्लोरीन क्या है, निगेटिव है। आप तो ऐसे जाना कि जो पहला एलिमेंट होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है, बाद वाला जो आपका होता है उसको निगेटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो हमने क्या पढ़ा कि दो कंपाउंड अपने आयनों का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो ये वाला पॉजिटिव इस निगेटिव के पास आ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव इस निगेटिव के पास आ जाएगा, यानी कि ये वाला पॉजिटिव इस निगेटिव के पास आ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव इस निगेटिव के पास आएगा। तो क्या बनेगा, NaNO3 और ये क्या बनेगा, AgCl। ठीक है, NaNO3 AgCl, दो आयन का एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बने, दो नए पदार्थ बने, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम आपको, जैसे यहाँ पर MgCl2, ठीक है, और यहाँ पर है ZnSO4। मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर है जिंक सल्फेट। मैग्नीशियम क्लोराइड जब जिंक सल्फेट से क्या करता है, रिएक्शन करता है, क्या बनता है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव जाएगा निगेटिव के पास, और पॉजिटिव या निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव जाएगा निगेटिव के पास। तो यहाँ पर हो जाएगा MgSO4 और यहाँ पर क्या हो गया, ZnCl2, क्योंकि जिंक का वैलेंसी जो है 2 होती है, इसलिए ये दोनों का वैलेंसी क्या है। तो इसको रिएक्शंस को लिखने से पहले आपको केमिकल रिएक्शन जब भी लिखना होता है तो इसमें दो तरह की चीज़ याद होनी चाहिए। सबसे पहले मेन टॉपिक क्या है, वैलेंसी। तो अगर आपको वैलेंसी भी नहीं पता है कि किस एलिमेंट का क्या वैलेंसी होता है, उसी के अनुसार यहाँ पर फार्मूले लिखे जाते हैं। तो इस वीडियो के लिंक में ही हम दे देंगे आपको वैलेंसी, और वैलेंसी लिखने का ट्रिक क्या होता है, तो आप वीडियो के लिंक में जाकर देख लीजिएगा। आपको पूरा केमिकल रिएक्शंस जो भी होता है आपको फार्मूला लिखना, उसके बोलने का पैटर्न क्या होता है आप आसान से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि दो कंपाउंड अपने आयन का एक्सचेंज करके दो न्यू कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया, दो तरह के नाम है। ठीक है, आप देखिए, जब यही द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षारक के बीच होती है तो लवण और जल बनता है। ठीक है, कि जब यही द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच में होता है तो लवण और जल बनता है, तो उस कंडीशन का नाम क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे HCl है, यहाँ पर क्या है, NaOH है, और यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये वाला चल जाएगा इसके पास, ये वाला चल जाएगा इसके पास, हो जाएगा NaCl प्लस H2O। यानी कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षारक के साथ होती है तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षारक के साथ होती है तो उस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस करते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल और हम दे दें, जैसे यहाँ पर H2SO4 है और यहाँ पर क्या है, MgOH2 लगा दिए, तो क्या बनेगा, ये तो फिक्स है, लवण बनेगा, तो साल्ट में क्या आ जाएगा, MgSO4 बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर, तो वाटर बन जाएगा H2O, यानी ये आपका साल्ट है, ये क्या है, वाटर है। तो एसिड और बेस हमेशा जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर ही बनाते हैं, और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। लेकिन यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है तो उस रिएक्शन का नाम क्या रहता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब अम्ल और क्षारक के बीच होती है तो उसका नाम क्या रहता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट रिएक्शंस है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो यह इस टाइप का रिएक्शंस है जिसमें आपको कई तरह का डेफिनेशन मिलते हैं ऑक्सीडेशन का, लेकिन आपको जिस लेवल में है उसी लेवल का आपको डेफिनेशन दिया जाएगा। लेकिन तो इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बहुत से डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास में जान लेंगे, लेकिन 10th लेवल का जो आपको बनाया गया है मैं वही बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या है। कि इसमें क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी कि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। यानी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है ये इस टाइप का रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है ऐड होता है और हाइड्रोजन क्या होता है रिमूव होता है। कहाँ? किसी कंपाउंड से, किसी एलिमेंट से, यानी कि किसी कंपाउंड से में चाहे किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन क्या करेगा ऐड होगा और हाइड्रोजन क्या होगा रिमूव होगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर C+O2 है, यहाँ पर बना CO2, जैसे यहाँ पर S+O2 है, यहाँ पर क्या बना SO2। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है किससे? कार्बन से। ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है किससे? कार्बन से। यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है किससे? सल्फर से। तो जिससे संयोग होता है उसी का क्या होता है? उपचयन। उसी का क्या होता है? उपचयन। यानी कि ऑक्सीजन जिससे संयोग होगा उसी का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का संयोग होगा तो इस अभिक्रिया का नाम C+O2 CO2 जो अभिक्रिया है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? संयोग होता है। अब दूसरा टॉपिक है हाइड्रोजन का वियोग। यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन का संयोग हुआ था, ऑक्सीजन का क्या हुआ यहाँ पर? संयोग। अब देखना है हाइड्रोजन का वियोग। तो हाइड्रोजन का वियोग होने के लिए हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेंगे H2S प्लस, कोई अलग डिफिनेशन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा CuO प्लस H2। रुकिए एक नया रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पे क्या था कि C+O2 CO2 यानी ऑक्सीजन क्या हो गया? संयोग। अब हम देखना है कि हाइड्रोजन का वियोग। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन है NH3 प्लस I2 एरो Hi प्लस N2, NH3 प्लस I2 एरो Hi प्लस N2। यहाँ पर देखें कि NH3 में हाइड्रोजन है, NH3 में हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर से क्या हो गया? रिमूव होकर किसके साथ आ गया है? I के साथ लग गया है। यह हाइड्रोजन जो है, यह हाइड्रोजन जो है ये रिमूव हो गया यहाँ से और कहाँ लग गया है? आयोडीन के साथ लग गया है। इसलिए किससे रिमूव हुआ? किससे रिमूव हुआ हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन जो है NH3 से रिमूव हुआ, इसलिए हम कहेंगे NH3 का क्या हो गया? NH3 क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। जिससे रिमूव होगा उसी का ऑक्सीकरण, जिससे ज्वाइंट होगा उसी का ऑक्सीकरण, यानी कि उसी का ऑक्सीडेशन होता है। तो ये रहा आपका
उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का वियोग होगा। चलिए अब देखते हैं आपका अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन का क्या है, अपोजिट है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। इसमें क्या होता है कि यह वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हाइड्रोजन का संयोग। ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग यानी कि ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है। यानी कि क्या, रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ अपचयन या अवकरण अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। ठीक है, उसी का उल्टा है। तो देखते हैं क्या संयोग में होते हैं, हाइड्रोजन के संयोग में, जैसे N2 प्लस H2 एरो NH3, N2 प्लस H2 एरो NH3। यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग किससे हुआ, नाइट्रोजन से। यह हाइड्रोजन का संयोग किससे हुआ, नाइट्रोजन से। इसलिए हम यहाँ पर नाइट्रोजन को नहीं कहेंगे, नाइट्रोजन को N2 कहेंगे। N2 का क्या हो गया, अवकरण। N2 का क्या हो गया, अवकरण। ठीक है, अब देखिए जैसे ZNO प्लस C हो तो हो जाएगा ZN प्लस CO। अब है ऑक्सीजन का वियोग। ऑक्सीजन का वियोग जैसे ZNO में देखिए ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया यानी निकल गया और किसके साथ, कार्बन के साथ लग गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि रिमूव हुआ किससे, ZNO से। ZNO का क्या हो गया, अवकरण हो गया। ठीक है, यानी कि जिससे रिमूव होगा उसी का अवकरण, जिससे ऐड होगा उसी का अवकरण। यानी कि अवकरण कहें या रिडक्शंस कहें या अपचयन कहें। जैसे हाइड्रोजन का संयोग हुआ तो जिससे संयोग हुआ हाइड्रोजन से तो N2 से, तो इसलिए N2 का हो गया। ZNO में आपका ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का वियोग किससे हुआ, ऑक्सीजन से, इसलिए ZNO का क्या हो गया, अवकरण हो गया। यानी कि रिडक्शंस रिएक्शंस एक ऐसा रिएक्शंस है जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, ऐड होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि दोनों के मिलाकर हम क्या पाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, जिसका नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस में दोनों टाइप आता है। जैसे ये रेड मतलब हो गया रिडक्शंस, ऑक्स मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहें या रेडॉक्स अभिक्रिया कहें। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया के संयुक्त रूप को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इसमें आपको ये देखना है कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि एक ही रिएक्शंस में एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसलिए कोई भी रिएक्शंस है उसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का तो रिडक्शन होता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम दोनों को ऐड करके बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। जैसे यहाँ पर है CuO प्लस H2, यहाँ पर हो गया Cu प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि CuO से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया,
रिमूव हो गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर था, यहाँ से रिमूव हुआ, तो इसका क्या हो गया, अवकरण। ठीक है, और यही ऑक्सीजन जो है किससे आके जुट गया, H2 से। यही ऑक्सीजन जो है किससे आके साथ जुटा, H2 से। H2 का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से वियोग हो गया, तो ये क्या हो गया, अवकरण, और यहाँ पर ऑक्सीजन आके संयोग हो गया, तो H2 का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का क्या, अवकरण होगा, इसलिए दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद से हम बात करेंगे कोरिजन, उसके बाद रेंसिडिटी, और आपका चैप्टर फर्स्ट इन हो जाएगा। ठीक, थैंक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलते हैं।